मूवी के स्टार्ट में हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम नाओमी है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे गर्ल से बात करने में प्रॉब्लम होती है। टीचर नाओमी को लाइब्रेरी का संभालने का काम देते हैं और एक लड़की को भी चूज़ करते हैं इसी काम के लिए। सभी एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। नाओमी इचिको से उसका नंबर मांगता है क्योंकि वो ग्रुप में नहीं है, तो इचिको उसे अपना एड्रेस दे देती है। लाइब्रेरी जल्दी बंद हो जाती है मेंटेनेंस के कारण। नाओमी बुक बोरो करता है। आसमान में कुछ अजीब सा माहौल दिखाई देता है और एक कौवा नाओमी के पास आता है और उसकी बुक लेके उड़ जाता है। नाओमी उस कौवे का पीछा करके मंदिर तक आ जाता है, जहाँ अचानक कुछ होने लगता है और एक आदमी नाओमी के सामने आ जाता है। नाओमी उसे देखकर भागता है, उससे बचता हुआ मेट्रो से निकल जाता है, पर वो आदमी वहाँ भी आ जाता है। अगले दिन नाओमी पर्दे हटाता है कि वो कौवा वहाँ होता है। नाओमी फिर उस आदमी से मिलने जाता है और उसके साथ एक एग्जीबिशन जाता है जहाँ एक प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है, जिसमें एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो इस कंट्री की सारी रिकॉर्ड रखेगा। मतलब जैसा असली वर्ल्ड में हुआ वैसा ही वो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है क्वांटम स्टोरेज, जो कितना भी डाटा स्टोर कर सकती है रियल वर्ल्ड का। वो आदमी कहता है कि कंप्यूटर इस वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन हवा में उड़ रहे ड्रोन से कलेक्ट करेगा। कि एक ड्रोन आके नाओमी के सिर पर लगता है और वो आदमी अपना फेस रिवील करता है और कहता है कि मैं असली वर्ल्ड से आया हूँ और तुम जिस वर्ल्ड में रहते हो वो एक कंप्यूटर है, एक सिमुलेशन। वो आदमी मतलब बड़ा नाओमी कहता है कि मैं उस वर्ल्ड से आया हूँ जो रियल है और ये दुनिया वही कंप्यूटर की है जो रियल वर्ल्ड का डाटा स्टोर करता है और दोनों वर्ल्ड बिल्कुल सेम है। और कहता है कि तुम्हें इचिको से दोस्ती करनी होगी। नाओमी इचिको से बात नहीं कर पाता। बड़ा नाओमी उसके साथ आता है उसकी मदद करने, पर वो इचिको को देखकर रोने लगता है। बाद में छत पर बड़ा नाओमी सारी सच्चाई बताता है कि रियल वर्ल्ड में फेस्टिवल के दिन वो इचिको के साथ बाहर गया, पर ब्रिज पर इचिको पर बिजली गिरी और वो कोमा में है 10 साल से। और उसने फिर उसी कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करी और ख़ुद को उस कंप्यूटर की दुनिया में भेजा जहाँ ये अभी खड़ा है, और नाओमी को कहता है कि वो उसकी मदद करे। नाओमी मान जाता है और वो क्रो नाओमी के हाथ पर आ जाता है, जहाँ बड़ा नाओमी उसे बताता है कि तुम इस कंप्यूटर के एडमिन हो जो अपने हाथ से कुछ भी बना सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन किसकी है उस चीज़ के बारे में। जैसे पानी को बनाना आसान है पर एक दिमाग को बनाना मुश्किल। कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ तो उसकी पावर लिमिटेड है। बड़ा नाओमी कहता है कि मैं आज से तुम्हें गाइड करूंगा कि क्या करना है जिससे इचिको से दोस्ती कर सको। वो नाओमी को बुक गिराने का कहता है और उसे पीछे से धक्का मार देता है, जिसके बाद इचिको नाओमी को थप्पड़ मारकर चली जाती है। बड़ा नाओमी कहता है कि ये करना ज़रूरी था। फिर नाओमी इचिको से माफ़ी मांगने जाता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। बड़ा नाओमी को दूर एक पर्सन दिखाई देता है। दूसरी ओर नाओमी बहुत प्रैक्टिस करता है अपनी पावर की। बाद में इचिको नाओमी पैसे मांगते हैं ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए, पर कुछ खास नहीं हो पाता। इचिको नाओमी को अपने ग्रैंडफादर की बुक कलेक्शन दिखाती है जिससे दोनों स्कूल ले जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि किसी ने बुक्स को जला दिया। नाओमी बहुत गुस्सा करता है। बड़ा नाओमी कहता है कि ये करना ज़रूरी था। रात को नाओमी चुपचाप निकलता है और जाके बुक्स को अपनी पावर से रिक्रिएट करता है, पर वो सही से नहीं कर पाता कि तभी बड़ा नाओमी उसकी हेल्प करता है और बहुत मेहनत करके उसे रिक्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर इचिको बहुत खुश होती है और इचिको बुक को सेल करके अच्छे पैसे कमा लेती है डोनेट करने के लिए। नाओमी की आँख खुलती है, वो इचिको उसे शुक्रिया करती है। नाओमी उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है और फिर दोनों एक फेस्टिवल में जाने की बात करते हैं। नाओमी अपनी पावर को मास्टर कर लेता है। अब वो दिन आता है जब इचिको पर बिजली गिरनी थी, पर नाओमी उसे नहीं जाने देता और इचिको को घर पर ही रोक लेता है कि वहाँ गार्ड आ जाते हैं जो इस कंप्यूटर में आई गड़बड़ी को सुधारते हैं। मतलब कि इचिको को अभी नाओमी के साथ फेस्टिवल में होना था, पर वो नहीं गई। नाओमी सभी को मारने लगता है पर वो थक कर गिर जाता है। सभी गार्ड इचिको को फेस्टिवल में ले जाते हैं, उसी ब्रिज पर जहाँ इचिको पर बिजली गिरने वाली थी। नाओमी वहां आकर इचिको को बचा लेता है और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना देता है जिससे सारे गार्ड मर जाते हैं और बिजली गिरती है, पर इचिको को कुछ नहीं होता। अब यहाँ कहानी का पहला प्लॉट रिवील होता है कि बड़ा नाओमी यहाँ इस कंप्यूटर की दुनिया में इचिको का ब्रेन चुराने आया है, जिसकी मदद से वो असली दुनिया वाली इचिको को कोमा से बाहर ला सके। और तभी इचिको वहाँ से उड़ जाती है और बड़ा नाओमी छोटे नाओमी के सामने से इचिको को लेकर निकल जाता है। जहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि बड़ा नाओमी असली इचिको को ठीक कर लेता है और दूसरी ओर छोटा नाओमी बहुत रोता है और इचिको के इस दुनिया से चले जाने से उससे जुड़ी चीज़ें जैसे उसका घर और बाकी चीज़ें गायब हो जाती हैं और कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। बड़े नाओमी को पता चलता है कि कंप्यूटर की आई खराबी को
सही करने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जिससे सारा वर्ल्ड डिलीट होकर दोबारा रिक्रिएट होगा। हम बड़े नाओमी के फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें इचिगो पर बिजली गिरती है और वो कोमा में चली जाती है, जिसके बाद नाओमी बहुत पढ़ाई करके उसी कंप्यूटर की दुनिया में जाने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश के बाद कंप्यूटर में जा पाता है और वहीं पहुंचता है जहां छोटा नाओमी खड़ा था। यह हमें कहानी समझ आती है कि शुरू में बड़ा नाओमी वहां कैसे आया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां बड़ा नाओमी कंप्यूटर को रीसेट करता है, जिससे छोटे नाओमी और उसकी दुनिया डिलीट होकर दोबारा शुरू होगी और छोटे नाओमी की दुनिया में गार्ड सारी चीज़ों को डिलीट करने लगते हैं और उसका वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है। नाओमी एक जगह आता है जहां उसे वही कौवा मिलता है जो उसे कहता है कि तुम इचिगो को बचा सकते हो। बताता है कि तुम्हारे पास पावर्स हैं क्योंकि पावर्स को तुमने अपने हार्डवर्क से कमाया था और तुम इस सर्वर के एडमिन हो। नाओमी सब समझ जाता है। दूसरी तरफ बड़े नाओमी को इचिगो मना करती है कि तुम नाओमी नहीं हो और देखते हैं कि हर तरफ से गार्ड आ जाते हैं और यहाँ दूसरा प्लॉट रिवील होता है कि जिस दुनिया में बड़ा नाओमी है वो भी एक कंप्यूटर की दुनिया है और बड़े नाओमी ने अपनी कंप्यूटर की दुनिया में छोटे नाओमी की इचिगो को ट्रांसफ़र किया है। तो उसके वर्ल्ड के गार्ड के हिसाब से जो चीज़ यहाँ की नहीं है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। सब इचिगो को मारते हैं और तभी वहाँ छोटा नाओमी आ जाता है और सबको रोक देता है और बड़े नाओमी को पंच करता है इचिगो को चुराने के लिए और इचिगो को वहाँ से गार्ड से बचाने की कोशिश करता है और दिखाते हैं कि हर तरफ गार्ड है। और तभी बड़ा नाओमी इनकी हेल्प करता है और नाओमी अपनी पावर की हेल्प से इचिगो को बचा के ट्रेन स्टेशन पर ले जाता है, जहाँ से वो इचिगो को अपने वाले कंप्यूटर की दुनिया में ट्रांसफ़र कर सके एक रास्ता बना के, क्योंकि वो एडमिन है। और इचिगो उस रास्ते से छोटे नाओमी की दुनिया में चली जाती है, पर जब उसके खुद के जाने की बारी आती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं और वो रास्ता टूट जाता है। नाओमी सभी गार्ड को अपनी पावर से रोक देता है, पर वो सभी एक बड़े मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर कंप्यूटर को रोकने की कोशिश करते हैं और वो गार्ड नाओमी पर हमला करता है, जिसे बड़ा नाओमी हटा के खुद आगे आ जाता है और अपना सेक्रीफाइस कर देता है और डॉक्टर मशीन को रोक देते हैं, जिससे गार्ड रुक जाते हैं और वो मॉन्स्टर मर जाता है और नाओमी अपने आप ही अपने वर्ल्ड में चला जाता है जहां वो इचिगो को देखता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको ये इमेजिन करना है कि एक रियल वर्ल्ड है जिसमें हम बोलेंगे वर्ल्ड 1 और वर्ल्ड 1 में एक कंप्यूटर बनाया जाता है जो ड्रोन से सारी डिटेल कलेक्ट करके खुद का एक अपना वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जो है वर्ल्ड 2, जिसमें बड़े वाला नाओमी रहता है। और वर्ल्ड 2 के अंदर भी एक कंप्यूटर है क्योंकि वर्ल्ड 2 कॉपी है वर्ल्ड 1 की, और वर्ल्ड 2 में जो कंप्यूटर है तो वो भी अपने अंदर एक वर्ल्ड बनाता है वर्ल्ड 3, जिसमें छोटे वाला नाओमी रहता है। तो असल में वर्ल्ड 1 रियल वर्ल्ड है और वर्ल्ड 2 जिसमें बड़ा नाओमी इचिगो के साथ ब्रिज पर गया और उस पर बिजली गिरी, जिसके बाद वह छोटे नाओमी की दुनिया में जाता है और उसकी नाओमी को चुरा लेता है। अब इचिगो के शिफ्ट करने पर कंप्यूटर इचिगो को वापस भेजने की जगह इचिगो को मारने की कोशिश करता है, और जब बड़ा नाओमी छोटे नाओमी की वर्ल्ड में जाता है तो वो कंप्यूटर में चेंजेस करके खुद को एडमिन बना देता है और इस एडमिन की पावर को छोटे नाओमी को शिफ्ट कर देता है। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई।